हाँ प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है मध्य पाषाण काल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल की बात करते हैं तो मध्य पाषाण काल में की बात करते हैं तो मध्य पाषाण काल जो है आपका पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य संक्रमण काल को कहते हैं। क्या? मध्य पाषाण काल। मतलब पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल के मध्य के भाग को क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम किसके द्वारा वह कब और कहाँ प्राप्त हुई? भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम किसके द्वारा वह कब और कहाँ प्राप्त हुई? तो C.L. कार्लाइल द्वारा 1867 ईस्वी में विभिन्न क्षेत्र से। मध्य पाषाण काल के औजार थे। मध्य पाषाण काल के औजार कैसे थे? बहुत छोटे थे। कैसे थे? बहुत छोटे थे। माइक्रोलिथ औजार थे। बहुत छोटे औजार माइक्रोलिथ औजार थे, मतलब कि बहुत छोटे औजार थे। भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण स्थल है। भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक या मध्य पाषाण स्थल है वह कौन सा है? भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागोर। भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागोर। सर्वप्रथम सवाधान की दाह प्रक्रिया शुरू की गई। मतलब सर्वप्रथम सवाधान मतलब शव को जलाने की प्रक्रिया कब शुरू की गई? कहाँ शुरू की गई? किस काल में शुरू की गई दोस्तों? तो मध्य पाषाण काल में ही शुरू की गई थी। गुजरात में स्थित लंघनाज मध्य पाषाण कालीन पूरा स्थल जहाँ से 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं का उत्खनन कार्य किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? H.D. संकालिया। गुजरात में स्थित लंघनाज मध्य पाषाण कालीन पूरा स्थल जहाँ से 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं का उत्खनन कार्य किसने करवाया था? H.D. संकालिया। भारत में मानव अस्थि पंजर किस काल से मिलने आरंभ हुए हैं? भारत में मानव अस्थि पंजर किस काल से मिलने आरंभ हुए हैं? मध्य पाषाण काल से। कहाँ से हुए हैं? मध्य पाषाण काल से। मानव अस्थि पंजर का पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नाहर और महदहा से। मानव अस्थि पंजर का पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नाहर और महदहा से। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है जिसका समय लगभग 5000 ईस्वी पूर्व का है? तो मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर से। अगले है आपका नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। क्या है दोस्तों? नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। भारत में नव पाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे है? डॉक्टर प्राइम रोज। भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 7000 ईस्वी पूर्व की नवपाषाण कालीन सबसे प्राचीन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? मेहरगढ़। कहाँ से प्राप्त हुई है? मेहरगढ़ संप्रति पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। मेहरगढ़ कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। कह रहे हैं कि संप्रति पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। नवपाषाण कालीन मानव किन
हथियारों का प्रयोग करते थे तो पालिशदार पत्थर के बने हथियारों का प्रयोग करते थे। नवपाषाण कालीन मानव किन हथियारों का प्रयोग करते थे तो पालिशदार पत्थर के बने हथियारों का प्रयोग करते थे। नवपाषाण काल में किस हथियार का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था? पत्थर की कुल्हाड़ी का। किसका किया जाता था? पत्थर की कुल्हाड़ी का। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति सर्वप्रथम किस काल में हुई? नवपाषाण काल में। किस काल में हुई? नवपाषाण काल में। नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? मेहरगढ़ से। कहाँ से हुई है दोस्तों? मेहरगढ़ से। उत्तर भारत की नवपाषाण संस्कृत के अंतर्गत अनेक गर्तावास मतलब गड्ढा घर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बुर्ज होम तथा गुफक राल कश्मीर प्रांत में स्थित गुफराल से, जो कहाँ इस समय कहाँ है? कश्मीर प्रांत में स्थित है। भारत में प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण जो बने थे वह किसके बने थे? किसके हड्डी से बने थे? हिरन के सिंहों के कहाँ से पाए गए? चिरांद पटना के पास। कहाँ से पाए गए? चिरांद पटना के पास। कहाँ की कब्रों में पालतू कुत्ते अपने मालिक के साथ दफनाए जाते थे? बुर्ज होम। कहाँ के कब्रों में पालतू कुत्ते मालिक के साथ दफनाए जाते थे? बुर्ज होम। किस काल के मानव ने सर्वप्रथम कृषि कार्य की शुरुआत की? नवपाषाण काल। कृषि काल की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? नवपाषाण काल से ही कृषि काल की शुरुआत हुई थी। पहिए का आविष्कार सबसे पहले किस काल में हुई थी? ये भी नवपाषाण काल में ही हुई थी। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। कहाँ से हुआ दोस्तों? मेहरगढ़ से। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल थी? कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल क्या थी? गेहूं। इसके अलावा दूसरी फसल क्या है? जौ है। जौ थी। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? इलाहाबाद में स्थित कोल्डिहमा। और इलाहाबाद का नाम दोस्तों अब बदलकर क्या हो गया है? प्रयागराज। क्या हो गया है? प्रयागराज। नवपाषाण कालीन मानव कहाँ रहना प्रारंभ किया? बस्तियों में। नवपाषाण कालीन मानव कहाँ रहना प्रारंभ किया? बस्तियों में, क्योंकि उस समय जंगल ज़्यादा थे और जंगल में जानवर ज़्यादा थे, इसलिए वो सब अपना एक ग्रुप बना करके, एक बस्ती बना करके बस्तियों में रहना ज़्यादा पसंद करते थे। किस काल के मानव ने सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किया जिसे वह चाक पर बनाता था? नवपाषाण कालीन मानव। मतलब नवपाषाण में ही मनुष्य ने चाक पर बर्तन बनाना, मिट्टी का बर्तन बनाना स्टार्ट कर दिए थे। नवपाषाण कालीन मानव का प्रमुख केंद्र था क्या था? बेलारी। नवपाषाण कालीन मानव का प्रमुख केंद्र क्या था? बेलारी। नवपाषाण कालीन एक गड्ढा हुआ गोल यंत्र। एक गड्ढा हुआ क्या? गोल यंत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? नर्मदा नदी घाटी। कहाँ से प्राप्त हुआ है? नर्मदा नदी घाटी। सर्वप्रथम किस काल के मानव ने चित्रकला का प्रयोग किया? तो नवपाषाण कालीन मानव ने ही चित्रकला का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम किस काल के मानव ने चित्रकला का प्रयोग किया? नवपाषाण कालीन मानव ने ही चित्रकला का प्रयोग किया। पालिश लगाने की कला का आरंभ किस युग में हुआ? नवपाषाण काल। पालिश लगाने की कला का आरंभ किस युग में हुआ? तो नवपाषाण काल में। उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं, कहाँ कहाँ से मिलते हैं? मिर्ज़ापुर, सिंघनपुर, बेलारी। मिर्ज़ापुर, सिंघनपुर, बेलारी। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख
केंद्र। तो भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र निम्नलिखित हैं। जैसे हम बात करते हैं इस समय मिर्ज़ापुर की, किसकी बात करते हैं? मिर्ज़ापुर की। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में, सबसे पहले किस जिले में प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं? तो मिर्ज़ापुर में। आप यहाँ दोस्तों चित्र में देख रहे हैं कि ये जो भंडरिया मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश घायल सूअर या सूअर दिखाया गया है, जो आपको यह दिखाया गया है कि यहाँ पे लोग इसको क्या करते थे, कैसे मारते थे, बांध करके या कैसे इसको मारते थे। डीएल ड्रेक द्वारा प्रस्तुत मिर्ज़ापुर के 1911 ईस्वी के गजेटियर में 5वें अध्याय के अंतर्गत इतिहास का परिचय देते हुए वहाँ के चित्रमय गुफाओं को बताया गया है सर्वप्राचीन मानव निवास स्थल। सर्वप्राचीन मानव निवास स्थल मतलब डीएल ड्रेक द्वारा प्रस्तुत मिर्ज़ापुर के 1911 ईस्वी के गजेटियर में 5वें अध्याय के अंतर्गत इतिहास का परिचय देते हुए वहाँ के चित्रमय गुफाओं को बताया गया है क्या? सर्वप्राचीन मानव निवास स्थल। मिर्ज़ापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं? कैमूर की पहाड़ियों पर। कहाँ बने हुए हैं? कैमूर की पहाड़ियों पर। मिर्ज़ापुर में कुल कितनी गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं? 100 गुफाओं में। कितने में होते हैं? 100 गुफाओं में। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है? तो दोस्तों मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है? हमारे उत्तर प्रदेश में है। मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र किस विषय पर हैं? तो मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र किस विषय पर हैं? आखेट पर हैं। किस पर हैं? आखेट पे हैं। हाथ के छापे उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में के शिला चित्रों में मिले हैं? सोरहो घाट। कहाँ मिले हैं? सोरहो घाट। घायल सूअर का प्रसिद्ध गुफा चित्र कहाँ अंकित है? भलडरिया। कहाँ है? भलडरिया मिर्ज़ापुर में। कहाँ है? भलडरिया मिर्ज़ापुर में। किसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में मिर्ज़ापुर के घायल सूअर को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाई? A.H. ब्राडिक। प्रागैतिहासिक चित्रों से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक। तो दोस्तों प्रागैतिहासिक चित्रों से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक एवं लेखक, आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। पुस्तक में कह रहे हैं कि भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला 1967 ईस्वी डॉक्टर जगदीश गुप्त। रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स 1936 ईस्वी D.H. गार्डेनर। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग 1958 ईस्वी एलन हार्टॉग ब्राडिक। प्री हिस्टोरिक इंडिया 1950 ईस्वी स्टुअर्ट पिगॉट। आवर हेरिटेज इन आर्ट 1952 ईस्वी असित कुमार हल्दर। इंडियन पेंटिंग 1929 ईस्वी पर्सी ब्राउन। तो दोस्तों ये कुछ हमारे पुस्तक और उनके लेखक हैं। इसे आप देख करके अच्छी तरह से याद कर डालिए। इसमें से एक जरूर हर साल पूछे जाते हैं। मिर्ज़ापुर से प्राप्त चित्र किस काल के हैं? उत्तर पाषाण काल के। मिर्ज़ापुर से प्राप्त चित्र किस काल के हैं? उत्तर पाषाण काल के। मिर्ज़ापुर से प्राप्त शैल चित्रों में मुख्य रंग कौन सा है? मिर्ज़ापुर से प्राप्त शैल चित्रों में मुख्य रंग कौन सा है? लाल रंग है। मिर्ज़ापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में
नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? लिखुनिया मिर्ज़ापुर का प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट विंडम माना जाता है या जाना जाता है प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए। विंडम क्या माना जाता है? प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए। घोड़मगर नामक प्रागैतिहासिक स्थल किन पहाड़ियों पर स्थित है? मिर्ज़ापुर में। किन पहाड़ियों पर स्थित है दोस्तों? मिर्ज़ापुर में। नेक्स्ट आपका है, अगला है सिंघनपुर। अगला क्या है दोस्तों? सिंघनपुर चित्रों की खोज किसने और कब की? डब्ल्यू एंडरसन ने 1910 ईस्वी में। डब्ल्यू एंडरसन ने 1910 ईस्वी में। सिंघनपुर स्थित है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ रियासत के माठ नदी के तट पर, पूर्व में मध्य प्रदेश में स्थित है। कंगारू के चित्र प्राप्त होते हैं सिंघनपुर गुफा से। जंगली सांड को पकड़ते अथवा बर्छी से भेदते हुए आखेटकों का मनोहारी दृश्य कहाँ अंकित है? सिंघनपुर। एक घायल भैंसा तीरों से बिधा हुआ दम तोड़ते कहाँ चित्रित है? जिसके चारों ओर भाले लिए शिकारियों का दल है? सिंघनपुर में। छेपांकन पद्धति के चित्र सर्वाधिक कहाँ अंकित किए गए हैं? सिंघनपुर में। आप ये देख रहे हैं जो फिगर, इस फिगर में देख रहे हैं कि शिकारी तीर और धनुष लेकर के किए हैं और नीचे कुछ और फिगर दिए गए हैं। सिंघनपुर गुफा शिकारी। पंचमढ़ी गुफा किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में है। किस प्रदेश में है दोस्तों? मध्य प्रदेश में है। आप यहाँ पर भी एक फिगर देख रहे हैं, जो फिगर में यह कुछ ऐसा दिखाया गया है कि ये मधुमक्खी से के छत्ते से शहद निकालते हुए दिखाया गया है। तो शहद एकत्रित करते हुए आदि मानव। पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम डॉक्टर G.R. हंटर ने 1932 ईस्वी में, तत्पश्चात D.H. गार्डेनर ने 1936 ईस्वी में। स्पेन की अल्टामिरा के समकक्ष कहाँ के शिलाचित्र हैं? पंचमढ़ी। कहाँ के हैं? पंचमढ़ी। घरेलू तथा सामाजिक जीवन से संबंधित चित्र जैसे आखेट के लिए प्रस्थान करते, शहद एकत्रित करते, घुड़सवार योद्धा, वाद्य यंत्रों को बजाते वादक, शस्त्रधारी सैनिक इत्यादि को कहाँ अंकित किया गया है? पंचमढ़ी में। सशस्त्र युद्ध दृश्यों के चित्र मिलते हैं पंचमढ़ी से। सबसे अधिक धनुधरों का चित्र कहाँ मिलता है? पंचमढ़ी से। पंचमढ़ी के चित्र ज़्यादातर किस रंग से बनाए गए हैं? तो सफ़ेद रंग से बनाए गए हैं। द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? D.H. गार्डेनर। पंचमढ़ी में प्रागैतिहासिक चित्रों को कहा जाता है पुतरी। पंचमढ़ी में प्रागैतिहासिक चित्रों को कहा जाता है क्या? पुतरी। सितार वादक तथा गर्दभ मुख देवता के चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? पंचमढ़ी के लश्करिया खो। होशंगाबाद। अगले टॉपिक आपका है दोस्तों होशंगाबाद। होशंगाबाद को अगले टॉपिक में लेकर के आएंगे दोस्तों। अगर आप वीडियो मेरी लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं और आप अगर ज़्यादा लाइक करते हैं तो अगली वीडियो हम लेकर आएंगे होशंगाबाद की।